देखो एक्सरसाइज 1.2 पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके तो 1.1 है ना, उसमें कौन कौन टाइप का फंक्शन था। अब है रिलेशन और फंक्शन। तो रिलेशन के बारे में बता दिया था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। अब है फंक्शन। तो हर रिलेशन फंक्शन हो ये कोई गारंटी नहीं है। फंक्शन होने के लिए अगर कोई रिलेशन 1-1 है, ध्यान देना, अगर कोई रिलेशन 1-1 है मतलब अगर किसी सेट का 1 2 3 है, ये है तुम्हारा x का वैल्यू और ये है तुम्हारा fx का वैल्यू, ठीक है। fx को ये y कहते हैं और ये 5 6 7 है, ठीक है। तो एक का रिलेशन है 5 से, 2 का रिलेशन है 6 से और 3 का रिलेशन है 7 से। तो प्रत्येक एक का एक इमेज है, ये भी का एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है, तो ये फंक्शन हो जाएगा। वैसे रिलेशन को हम 1-1 फंक्शन कहते हैं। फंक्शन क्या कहेंगे? 1-1 फंक्शन कहते हैं। और उसी का एक और नाम है इंजेक्टिव। क्या नाम है? इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा रहेगा, 1 2 3 4, इसमें रहेगा 1, है ना। तो ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। कौन फंक्शन होगा? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा है ऑन्टो फंक्शन। तीसरा क्या है? ऑन्टो फंक्शन। ये तो 1-1 को इंजेक्टिव कहेंगे। ऑन्टो में क्या चीज होता है कि ये जो दिख रहा ना, इसमें अगर 1 2 3 4 तो इसके 1 2 3 4 5 माने इसमें बच जाए तो बच जाए, लेकिन इसका कोई ऐसा जो एक एलिमेंट हो, इसके लिए इसमें प्री इमेज होना चाहिए। इसमें माने प्रत्येक एलिमेंट का एक प्री इमेज होना चाहिए। अगर इसमें कोई ऐसा एलिमेंट बच गया जिसका कोई प्री इमेज नहीं है ना, प्री इमेज नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये ऑन्टो नहीं होगा। ऑन्टो होने के लिए प्रत्येक fx का एलिमेंट का एक x का वैल्यू होना चाहिए जिसके लिए वो fx है। समझ गया? मतलब साबित करने के लिए तुमको fx बराबर y लाना पड़ेगा। अगर fx बराबर y आ गया तो ऑन्टो फंक्शन होगा। और इसमें 1-1 साबित करने के लिए अगर fx बराबर fy तो x बराबर y होना चाहिए। अगर किसी फंक्शन को fx बराबर fy अगर करते हैं तो x बराबर y आ जाता है तो 1-1 फंक्शन होगा। और इसको साबित करने के लिए fx बराबर y लाना पड़ेगा तो ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा। ऑन्टो को कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। पढ़िए, सर्जेक्टिव कौन फंक्शन? इसका मैं थ्योरी भेज दूंगा मैं, तो आराम से सभी थ्योरी का बढ़िया किताब है मेरे पास, उस किताब से मैं भेज दूंगा। तो इंजेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए सब ये होगा। सर्जेक्टिव समझ रहा ना, fx बराबर y। इंजेक्टिव के लिए 1-1 फंक्शन इफ fx बराबर y देन x बराबर y, ठीक है। और वैसा फंक्शन जो दोनों हो, इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, उसे हम कहते हैं बीजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? ऐसे भी y मैंने 2 है ना, बीजेक्टिव फंक्शन, इसलिए दोनों हो, 1-1 भी हो, ऑन्टो भी हो, तो बीजेक्टिव फंक्शन कहते हैं जो दोनों हो। ये तुम्हारा थ्योरी, और इसी में तुमको चेक करना है कौन कौन फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखोगे। अगर एक क्वेश्चन तुम समझ जाते हो तो इस पूरे क्वेश्चन पूरे चैप्टर को आसानी से बना सकते हो। इसी को मैथ कहते हैं। बायोलॉजी की अलग चीज है, बायोलॉजी में हर चीज का अलग अलग नाम है, हर चीज को अलग अलग याद करना पड़ेगा। लेकिन मैथ में अगर एक क्वेश्चन अगर तुमसे बन गया तो आसानी से बना सकते हो। इसको तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अनुसार से भी इसको समझ सकते हो। ये देखो, प्रत्येक लड़का का एक गर्लफ्रेंड है ना, तो 1-1 हो जाएगा। एक ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1-1, ठीक है। और इस केस में क्या होगा? लड़के बहुत सारा है, सभी लड़के का एक गर्लफ्रेंड, जैसे पांडव का नाम सुने हो? अर्जुन, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और पांचों की एक पत्नी थी द्रौपदी। तुमको शायद पता नहीं होगा, है ना। पांचों पांडव का एक ही पत्नी थी, द्रौपदी थी, तो 5 गो का एक, तो मिनी वन फंक्शन, सभी फंक्शन चल रहा ना, जिंदगी चल रही थी, है ना। वो कैसे एडजस्ट करती थी उसके लिए कृष्ण ने उनको सलाह दिया था। पता है क्या सलाह दिया था? पता है तुमको? कृष्ण कहे कि धर्म के बारे में आज के दुनिया के लड़के लड़कियां जानते नहीं है। कृष्ण ने या जो सलाह दिया था कि तुम्हारी गृहस्थी तभी चलेगी तो प्रत्येक एक वर्ष में किसी भी एक पांडव में 5 है ना जी, तो प्रत्येक एक ही साथ तुम रिलेशन रखना, दूसरे के साथ रिलेशन नहीं रखना। ऐसे ही वो करती थी, इस तरीका से रिलेशन चला है, मैंने एक साल में सिर्फ एक। तो ये मिनिमम फंक्शन भी चल गया और 1-1 भी चलेगा, ठीक है। लेकिन कभी ये तुमको देखने को जिंदगी में भी नहीं मिलती है, इसलिए मैथ भी जिंदगी से चलती है कि अगर कोई
जैसे कि एक गर्लफ्रेंड है ना, समझना इसको समझने के लिए, ये देखो ये एक और ये एक लड़का का दो गर्लफ्रेंड, ये ऐसा फंक्शन जिंदगी में भी नहीं चलती है और मैथ में भी नहीं होगा, है ना। एक लड़की का 5 गर्लफ्रेंड 6 गर्लफ्रेंड चल सकता है ना, लेकिन इसमें देखो ये एक क्या है, 2, ये ऐसा फंक्शन नहीं होगा। इसको तुम समझने के लिए सिर्फ इस्तेमाल करना कि हाँ भाई से याद रहेगा कि कौन 1 1 होगा और कौन फंक्शन, ऐसा फंक्शन होगा ही नहीं, है ना। तो 1 1 और मेनी 1 ये होगा, लेकिन अगर एक इमेज का एक प्री इमेज का 2 इमेज, ऐसा फंक्शन नहीं होगा। समझ में। और ऑन्टो के लिए क्या होना चाहिए, इसमें एक भी ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके लिए प्री इमेज ना हो। तुम जिंदगी में देखे हो, लड़की अगर लूली भी है, लंगड़ी भी है, कानी भी है, तो उसको शादी हो जाता है, लेकिन लड़का बीटेक किया हुआ है, इंजीनियर है, उसकी भी शादी बेचारा का नहीं होता है, लड़का कुंवारा रह जाता है। गांव में भी देखे होंगे, पहले के जमाने में तो बहुत ऐसे है कि कुंवारे रह जाते थे, शादी ही नहीं होती थी, लेकिन लड़की आज भी और पहले भी कभी भी कुंवारी नहीं रहती है। तो इससे तुम ये याद रखना, ऑल्टो माने इसका, है ना, एक भी ऐसा प्री इमेज नहीं होना चाहिए जिसके लिए प्री इमेज ना हो, माने प्री इमेज होना चाहिए उसमें, ठीक है। और तुमको ये पिछले 11th बताया थे, इसमें जो रहता है एलिमेंट इस सेट में, इसको डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोम नहीं, डोमेन, है ना। और इसको रेंज कहते हैं, है ना। x का वैल्यू को डोमेन और y का वैल्यू को रेंज, fx का वैल्यू को रेंज। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब तुमको एक क्वेश्चन सिर्फ समझना है, अगर एक क्वेश्चन तुमको क्लियर हो गया तो तुम इसको आगे तुम डील कर सकते हो। और मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ ताकि कम से कम मैथ तुम्हारे वीडियो क्लास में नहीं होगी। मैथ तुमको हमें से सीखना पड़ेगा, हिंदी हमारे पास से सीखना पड़ेगा, इंग्लिश हमारे पास से सीखना पड़ेगा। तो इसलिए सीरियस रहो, और इसलिए बेहतर क्लास तुमको 6वें परीक्षा में देने वाले सब सब्जेक्ट यहाँ हो रही है, तो तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया बात है। देखो ये तुमको समझना पड़ेगा, एफ आर डैश आर, A for function, A for function, R for real number और ये R for real number। यहाँ भी तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये R मतलब x का वैल्यू लेंगे, x के वैल्यू जो पुट करेंगे ये R इससे संबंध रखेगा, और fx जो आएगा माने fx या y ये R इससे संबंध रहेगा। तो दिक्कत तो ये कहता है कि रियल नंबर होना, रियल नंबर पे माने R भी रियल नंबर और डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर, तब चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है और ऑल्टो है कि नहीं। तो दिक्कत डोमेन रियल नंबर, रेंज रियल नंबर। रियल नंबर तुमको समझा दें, जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो देखो इधर, चलो fx बराबर क्या है, 1/x है। क्वेश्चन में देखो fx का 1/x है, तो क्लास 9 में पढ़ाए थे, अगर f1 निकाल लेते क्या होता है, x का वैल्यू अगर 1 पुट करें तो 1/1 1 ही होगा, ऐसे होते थे, माने x के जगह वैल्यू पुट कर देते थे, 1 को 1 ही छोड़ देते थे, तो एक पाई क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। तो सच है क्या? तो मैं क्वेश्चन में 1 1 चेक करने के लिए हम करते हैं इफ fx बराबर fy, f बराबर तो वैल्यू पुट करो, fx का वैल्यू 1/fy का वैल्यू 1/y। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है x बराबर x बराबर y आ गया। इससे साबित हो गया कि ये फंक्शन 1 1 है। सो दिस फंक्शन इज 1 1, दिस फंक्शन इज 1 1। 1 1 मतलब इंजेक्टिव फंक्शन है। अब देखो ऑन्टो के लिए चेक करना है, ध्यान से देखना है। जब ऑन्टो के लिए कैसे साबित करेंगे, और इसमें एग्जांपल भी लेके चेक कर लेना है। अगर हम देखो x का वैल्यू 1 रखे तो ये कितना आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। ये भाई अलग अलग वैल्यू लेके देख लेना है कि आता है कि नहीं बराबर, ठीक है। अब देखो इधर दोनों रियल नंबर है कि नहीं, दोनों रियल नंबर है, डोमेन भी रियल नंबर होना चाहिए और वो भी रेंज में रियल नंबर होना चाहिए। अब देखो ऑन्टो के लिए मैं fx बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या मान लूं, y। दिक्कत अब ध्यान से देखना है, जब y बराबर क्या है 1/, तो यहाँ से x भागा में इधर लेके तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/y। तो दिक्कत अब देखो fx का वैल्यू यहाँ थोड़ा सा तुम्हारा ये ध्यान भटकना नहीं चाहिए। तो fx का वैल्यू कितना था 1/x, अब x का वैल्यू कितना आ गया 1/y, तो 1/y लिख सकते हैं क्या, x का वैल्यू में सिर्फ पुट किया
तो ये y ऊपर चल जाएगा कि नहीं, हाँ। fx बराबर y आ गया कि नहीं आ गया, हाँ। है ना, ठीक है। तो दिस इज ऑन्टो फंक्शन, सो दिस इज ऑन्टो फंक्शन। सर ऊपर भी लेकिन लिखेंगे ना? ये तो आ गया, ठीक है, लेकिन इसमें तुमको एग्जांपल लेके चेक भी करना पड़ेगा। एग्जांपल लेके तो जैसे देखो इधर, जैसे हम रियल टू रियल नंबर ले रहे हैं, r टू r ले रहे हैं, तो अगर हम x का वैल्यू 2 ले लें, x का वैल्यू दो 2 ले लें, तो ये क्या आ जाएगा जी, f2 कितना आ जाएगा 1/, दो हाँ, दो ये भी रियल नंबर, ये भी रियल है कि नहीं है, तो कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर x का मान 1.2 ले लें तो 1/1.2 आ जाएगा, तो रियल नंबर ये भी हो जाएगा। तो ठीक है, अगर हम ये वैल्यू ले लें, इतना कोई भी चेंज कर ले, तो ये वैल्यू अगर 1.2 ले, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 1.2 आएगा, तो ये रियल नंबर है कि नहीं। तो सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दिस फंक्शन इज 1 एंड एज वेल एज ऑन्टो फंक्शन। तो इस पे जल्दी सर इसके ऊपर कुछ लिखेंगे ना, फ्रॉम ऑन्टो फंक्शन। हाँ देखो इधर, इसी में एक क्वेश्चन और है, देखो एक क्वेश्चन में साथी एक क्वेश्चन और है, देखो अब इसी को चेंज कर दिया जाए, अब इसी को चेंज कर दिया जाए, एक क्वेश्चन डोमेन को चेंज करना है, इस पहले क्वेश्चन में भी है, ये एक जो फंक्शन है r टू r है, लेकिन अब चेंज किया जाए, अब एक अलग फंक्शन ले लिया, उसका नाम g दे दिया, ठीक है, लेकिन डोमेन मतलब ये r को चेंज कर दिया, उसको कर दिया n फॉर नेचुरल नंबर, n फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ऐसा नहीं कि रोहित से है ना, n से खैर कोई नाम ही नहीं होता है, बोलो ना, है कि नहीं, नेहा होता है। क्या लड़की का नाम है, लड़का का होता नीतीश होता है, है, हाँ ये निरंजन होता है, समझ गए। नीरज होता है। नीरज होता है। देखो n टू r, डोमेन को चेंज किया n और रेंज को कर, रेंज को रियल नंबर छोड़ दिया, तब चेक करना है कि फंक्शन 1 है, ऑन्टो है कि कोई नहीं है कि दोनों है, सब चेक करना है कि नहीं। तो देखो इधर सर जी मतलब है fx बराबर f बाई करो, है जी मतलब g एक अलग नाम, n n नेचुरल नंबर और रियल नंबर। तो देखो fx 1/x बराबर 1/y, हाँ तो x बराबर, भाई so this is 1 फंक्शन, दिस इज, और खाली इतने से काम नहीं चलेगा, आई इतने से काम चेक भी करना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखना, हाँ चेक भी करना पड़ेगा। तक कीजिए। एक नेचुरल नंबर क्या, पहला नेचुरल नंबर क्या होता है 1, दूसरा नंबर सीधा तुम लोग एक पहला नेचुरल 1, ठीक है। अगर हम पहला लिए 1 लिए, क्या लिए, x बराबर 1 लिए, x बराबर, तो fx कितना हो जाएगा जी, 1/1 1 हो जाएगा, तो ये नेचुरल नंबर है, ये रियल नंबर है। x का बराबर 2 लिए, fx कितना हो जाएगा जी, 1/2, ये नेचुरल नंबर है, ये रियल नंबर है, तो सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। x का मान अगर 3 लेंगे तो fx कितना आ जाएगा 1/8, तो ये रियल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, हो गया ना। तो ये 1 है, मैंने प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए रियल नंबर आ जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई है। लेकिन अब ऑन्टो है कि नहीं चेक करना, देखो इधर क्या से देखना, अगर हम fx बराबर, इफ fx बराबर लेते हैं 1/1.2, क्या सुना, fx लेते हैं 1.1/2, तो लिख देंगे 1/x बराबर 1.1.2, तो x का मान कितना हो जाएगा 1. और 1.2 नेचुरल नंबर है क्या, ये तो रियल नंबर है, दिस इज रियल नंबर, लेकिन ये 1.2 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, तो ये ऑन्टो नहीं होगा। माने बहुत सारे रियल नंबर का ऐसा वैल्यू है जिसके लिए डोमेन नेचुरल नंबर नहीं होगा, 1.2 ले लो, 1.3 ले लो, 1.5 ले लो, है ना, तो रियल नंबर वो है, लेकिन उसके लिए डोमेन नेचुरल नंबर नहीं है, तो दिस इज नॉट ऑन्टो, तो दिस इज नॉट ऑन्टो, बस लिख दो, दिस इज 1 है। अगर मैं डोमेन को रियल नंबर के छोड़ के नेचुरल नंबर कर दें, हाँ ऐसे बनाएंगे, हाँ चलो इसको उतार लो,